देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। भाजपा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में दीदी ही सबसे मजबूत चेहरा। ममता से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में देश भर में भाजपा के लगातार हमलों का मजबूती से सामना करने की क्षमता सिर्फ ममता बनर्जी में है। मंगलवार को अखिलेश यादव अपनी पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव के साथ पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा की। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बात की, जहां अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के नेतृत्व, राजनीतिक साहस और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए जा रहे उनके संघर्ष की जमकर तारीफ की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की आड़ में आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मतदाता सूची संशोधन के दौरान मसौदा सूचियों से लगभग 2.79 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। अखिलेश ने इसे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह की कार्यवाहियों से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एसपी प्रमुख ने दो टूक कहा कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा, इस देश में भाजपा के हमलों का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ दीदी हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम ममता बनर्जी को पूरा समर्थन देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की यह मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि इसके जरिए विपक्षी दलों के बीच बढ़ती एकजुटता का साफ संदेश दिया गया है। खासकर मतदाता सूची संशोधन, एनआरसी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर विपक्ष एक साझा रणनीति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस मुलाकात को आगामी चुनावी राजनीति और भाजपा के खिलाफ संभावित व्यापक विपक्षी मोर्चे की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।